वेलकम टू स्ट्रगल कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़। प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और बेहतर तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का काफ़ी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आज एलसीएम से संबंधित प्रश्न हमें करना है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे आप एलसीएम के क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ पाएं और अपने एग्जाम को बेहतर तरीके से आपको मदद मिल सके जो है। और बच्चे, वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा जो है। देखिए बच्चे, जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो इससे हमें ऊर्जा मिलती है और इससे हम और बेहतर आपको पढ़ाने का ढूंढते रहते हैं तरीका कि और बेहतर कैसे किया जाए जो है, और नई नई तकनीक के तरीके से आपको पढ़ाएंगे। और अभी तो लॉकडाउन है, जिसकी वजह से संसाधन नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा सा जो है लॉकडाउन हटने के बाद आपको बिल्कुल पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, बस बने रहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। आइए एलसीएम के क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार से एलसीएम के क्वेश्चन बनते हैं और कितने प्रकार से बनते हैं। प्यारे बच्चों, एलसीएम के क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हमें एलसीएम निकालना थोड़ा सा आना चाहिए। आइए उसको पहले हम लोग देखते हैं कि एलसीएम किस प्रकार से निकाला जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चे, आपसे कहा कि बताइए 24, 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा। आपसे पूछा गया कि 24, 36, 60 का एलसीएम क्या होगा। तो अब इस चीज को बच्चे करेंगे क्या कि 2 से यहाँ पर डिवाइड कराएंगे। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो, 2 से काटेंगे 24 को तो 12 बार में कटेगा आपका, 36 18 बार में कटेगा और ये 30 बार में कटेगा। पुनः बच्चे यहाँ पर 2 से काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा, ये आपका 9 बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। पुनः यहाँ पर 2 से डिवाइड कराएंगे, ये 3 बार में कटेगा और ये 9 कटेगा नहीं, 15 कटेगा नहीं। प्यारे बच्चों, जो नंबर नहीं कटेगा उसको ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। अब पुनः यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। अभी भी एक नंबर 3 से कट रहा है, 3 से काट देंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 से काट देंगे, ये पूरा नंबर 1 आ जाएगा। प्यारे बच्चों, हमें तब तक काटते रहना है जब तक नंबर के नीचे हमारे 1 1 ना आ जाए, अर्थात 1 आ जाए, तब समझिएगा हमारा नंबर सही हो रहा है। अब यहाँ पर बच्चे देखिएगा, अब इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। तो यहाँ पर देखो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120, 120 तिहैया हो जाएगा 360। यानी बच्चे जो आपका एलसीएम निकल के आया वो क्या निकल के आया, 360। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछे कि 24, 36 और 60 का एलसीएम क्या होगा, तो होगा क्या, 360। कैसे निकाला गया बच्चों, आपको समझ में आ गया। चलिए अब देखिएगा, लेकिन एक चीज बच्चे ध्यान देना कि अगर इस तरीके से हम निकालेंगे एलसीएम को तो काफी समय लग जाएगा, क्योंकि मुझे समय बचाना है। एग्जाम में बहुत कम समय रहता है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो जिसको ध्यान में रखते हुए एलसीएम को निकालने का जो तरीका है उसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कुछ चेंज करेंगे किस तरीके से। प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो आपका एलसीएम है वो या तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वही हो सकता है, या फिर आपका जो बड़े नंबर के गुणज में होगा। जैसे अगर हम आपसे कहें कि चलिए बताइए 10, 20 और 40 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहोगे 40 होगा। तो बताओ बड़ा नंबर इनका एलसीएम हुआ नहीं हुआ। तो जब बड़ा नंबर इनका एलसीएम हो गया तो बच्चे हम करेंगे क्या कि ऐसे कंडीशन में जो हमारा एलसीएम बड़ा नंबर होगा उसी को खंड कर लेंगे। उसी क्या करेंगे, खंड कर लेंगे। यानी नंबर में आपका जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जैसे 60 है तो 60 का यहाँ क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। जब 60 का खंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो यहाँ 30 बार में कटेगा। पुनः 2 से काटेंगे तो यहाँ 15 बार में कटेगा। यहाँ 3 से काटेंगे 5 बार में कटेगा। यहाँ 5 से काटेंगे 1 बार में कट गया। अब बच्चे
बच्चे हमने यहाँ पर 60 का फैक्टर कर लिया, लेकिन अब आपको देखना ये है कि मुझे 36 बनाना है। इसी नंबर से क्या बनाना है? 36 बनाना है। तो मुझे पता है बच्चे कि यहाँ 36 कैसे बनेगा, जरा देखो, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। अब 12 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो जाएगा? तो आप कहोगे सर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो 2 दूना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 मुझे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मुझे बनाना है 24। तो देखो क्या 24 यहाँ से बन सकता है क्या? तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 दूना 24 होता है। इसका मतलब यहाँ 1 2 की कमी है, यहाँ 1 2 क्या करेंगे? लिख देंगे। अब यहाँ मुझे 24 भी मिल गया। अब बच्चे इसी का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करा लेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नंबर आएगा वही हमारा एलसीएम कहलाएगा। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 तिहाई क्या हो जाएगा? 60 तिहाई 180, और 180 गुना क्या हो जाएगा? 360। यानी बच्चे जो आपका एलसीएम निकल के आया वो क्या निकल के आया? 360। तो बताओ ये तरीका आपको समझ में आया कि नहीं आया? जो हमने सेकेंड मेथड, ये तो फर्स्ट मेथड था, जो हमने सेकेंड मेथड बताए थे, ये समझ में आया? आइए ऐसे ही और क्वेश्चंस हल करते हैं, तब वहां पर समझ पाएंगे कि क्या निकल के आ रहा है। चलिए जैसे बच्चे अगर हमने आपसे कहा कि चलिए बताइए 48 72 108, 48 72 108 का एलसीएम क्या होगा? 48 72 108 का एलसीएम क्या होगा? तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा, इसका सबसे पहले जो हमारा पुराना मेथड है उससे हम निकालेंगे। तो यहाँ देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ 24 गुना 48, और यहाँ 36 गुना 72, और यहाँ आपका हो जाएगा 54 गुना 108। ठीक है। अब फिर देखो 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 27 तो कटेगा नहीं, 2 से ऐसे लिख लीजिए। पुनः 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, 9 कटेगा नहीं, 27 कटेगा नहीं। अब बच्चे पुनः 3 से काटेंगे तो 1 3, और यहाँ 9 आ जाएगा। अब पुनः 3 से काटेंगे 1 1 3, फिर 3 से काट देंगे, सारी जगह क्या आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेने के बाद जो हमारा नंबर निकल के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 3 त्रिका 9, यानी 48 में गुणा करा देंगे किससे? 9 से। 48 में गुणा हमने करा दिया 9 से। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, 48 जब 9 से गुणा कराएंगे तो 9 बटे 72 की 2 हासिल हो जाएगा, कितना? 7, और 9 चौके 36, और 36 7 हो जाएगा 43। यानी बच्चे निकल के आएगा जो आपका एलसीएम वो आएगा 432। यानी क्या निकल के आएगा? 432। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? इस सवाल को हल करने में किसी को दिक्कत है? देखो हमने सिंपल सा किया क्या कि यहाँ 2 से काटा 24, 72 का आधा 36, 108 का आधा 54, फिर 2 से हमने डिवाइड किया, यहाँ 12 आ गया, यहाँ 18 आ गया, और यहाँ पर 27 आ गया। अब यहाँ 2 से डिवाइड किए 6 आ गया, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर 27 कटेगा नहीं, 27 ही लिख लेंगे। अब यहाँ 2 से काटेंगे 3, और यहाँ 9 नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लेंगे, 27 नहीं कटेगा लिख लेंगे। अब बच्चे यहाँ 3 से काटना स्टार्ट करेंगे, 3 एक 3, 3 त्रिका 9, और 3 9 27। पुनः 3 से काटेंगे 1 1, और यहाँ पर 3, फिर 3 से काटेंगे बच्चे तो सब जगह 1 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2 दूना 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, 3 48, 48 3 त्रिका 9, 48 में यह हो जाएगा कितना? 432। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका एलसीएम निकल कर आया वो क्या निकल कर आया? 432। लेकिन बच्चे ध्यान दीजिएगा, सेकेंड मेथड जो हम बताए थे वो क्या बताए थे कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्या कर लेना है? फैक्टर कर लेना है। यानी 108 का हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। जब यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ आएगा 54, पुनः यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27,
यहाँ 3 से काटेंगे तो 9, पुनः 3 से काटेंगे 3, पुनः 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा। अब यहाँ बच्चे बनाना है 72, तो 72 कैसे बनेगा? देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 गुना 72 होता है। इसका मतलब 1 2 की कमी पड़ रही है, यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ बनाना है 48, 48 कैसे बनेगा? आपको पता है कि 16 तिहाई 48 होता है, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 तो मेरे पास है, 1 2 की कमी है, 1 2 और लिख लेंगे 16 और 16 तिहाई 48। अब आपका क्या होगा? कंप्लीट हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिहाई होता है 108, 108 और 108 गुना हो जाएगा 216 और 216 का दुगना हो जाएगा 432। यानी बच्चे हर कंडीशन में जो आपका एलसीएम निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है? 432। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो बच्चे आगे की तरफ चलते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप बेहतर सीख पाएंगे। आइए आगे की तरफ चलते हैं। बच्चे उम्मीद करते हैं कि आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे, सेकेंड मेथड से भी सीख गए होंगे और थर्ड मेथड से भी सीख गए होंगे। आइए एक क्वेश्चन आपके सामने है, आइए देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम का जो क्वेश्चन है डायरेक्टली जिस प्रकार से हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ भी सकता है, नहीं पूछ सकता है। तो आपको क्वेश्चन हम हर प्रकार से बताते रहेंगे कि क्वेश्चन आपसे कैसे आगामी एग्जाम में पूछ सकता है या पूछने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। केवल यहाँ से हम मेथड को सीखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं कि शेष पर आधारित प्रश्न में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर शेष के आधारित प्रश्न में 2 3 4 प्रकार से सवाल बनते हैं। उस सवाल को सारे सवाल को हम लोग देखते हैं और हल करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे बच्चे देखिए टाइप नंबर तो फर्स्ट ही आपका शेष फल से बनता है। यहाँ से देखो तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक नोट लिखा है कि जब प्रश्न में संख्या से विभाज्यता की बात करें तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। अगर बच्चे ये शब्द ना समझ में आया हो तो आप इतना ध्यान दीजिएगा, अब जो बताने जा रहे हैं मेरी बातें ध्यान समझिएगा। यदि प्रश्न में आपसे क्या कह रहे हैं, ध्यान देना, यदि प्रश्न में छोटा सा छोटा, कम से कम, न्यूनतम से न्यूनतम शब्द आए तो वहां पर क्या निकालना है? एलसीएम ज्ञात करना होता है। फिर से समझिएगा, यदि प्रश्न में कम से कम, छोटा सा छोटा, न्यूनतम से न्यूनतम शब्द आए तो वहां पर एलसीएम ज्ञात करना होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो बच्चे लिखा है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 36 और 144 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर एक शब्द लिखा है जिसमें, और अगर आपको याद हो पिछला वीडियो हमारा देखे हो तो वहां पर हमने एक शब्द बताया था जब एलसीएम का डिफिनीशन क्लियर कर रहे थे, तो वहां पर हमने बताया था जब जिसमें शब्द आएगा वहां पर एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है जिसमें, तो कहने का मतलब यह है कि वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 15, 18, 36 और 144 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए। यदि बच्चे ऐसे कंडीशन में जब आपसे प्रश्न पूछे तो ये मान के चलिएगा कि 15, 18, 36 और 144 का एलसीएम होगा। यानी मेथड्स अगर मैं आपको बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि इसका मेथड जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें x, y, z से भाग देने पर शेष फल शून्य बचे या पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे x, y, z का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए वही चीज हम यहाँ भी करते हैं। तो हम करेंगे क्या कि 15, 18, 36 और 144 का एलसीएम निकाल लेंगे। जब बच्चे इसका एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ से देखो 2 से काटेंगे तो क्या निकल आएगा? 15 तो कटेगा नहीं,
यहाँ पर 9 आ जाएगा और यहाँ पर 18 आ जाएगा। 44 से तो यहाँ पे 72 आ जाएगा। अब बच्चे पुनः यहाँ 2 से काटेंगे तो 15 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 36 आ जाएगा। अब पुनः इसको 2 से काटेंगे, 15 कटेगा नहीं और यहाँ पर 9 कटेगा नहीं, यहाँ भी 9 नहीं कटेगा, यहाँ पर 18 आ जाएगा। अब फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 15 आ जाएगा, 9 कटेगा नहीं, यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। अब बच्चे 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब पुनः 3 से काटेंगे तो 5 कटेगा नहीं, 1 1 1। अब यहाँ 5 से काटेंगे पूरा क्या होगा, कट गया। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे। तो यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80, 80 तिहाइयां हो जाएगा 240, यानी 8 त्रिक 24 240 और 240 तिहाइयां हो जाएगा 720। यानी जो बच्चे आपका एलसीएम निकल के आया वो क्या निकल के आया, 720। यानी कहने का मतलब ये है कि जब आपसे प्रश्न में ये शब्द आए कि कौवा छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 18, 36 और 144 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो बच्चे इनका नंबर का क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकाला तो निकल के आया 720। अब आप यहाँ पर डिवाइड करा के देख सकते हो, 15 से काटोगे तो यहाँ देखो 15 चौके 60 यानी 12 आ जाएगा 120 और 15 अट्ठे 120 पूरा कट गया। 18 से काटोगे 18 चौके 72 यानी 40 12 पूरा कट गया। 36 दूना 72 20 12 पूरा कट गया। 144 से भी आप काटोगे पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला 720 आया। लेकिन ये जितना हम लिखते हैं इसी को बचाने के लिए हम सेकंड मेथड का यूज करते हैं। तो आप लोग भी आप सेकंड मेथड का यूज करिएगा जिससे आप अपना समय सेव कर सके जो है। अब देखिए करेंगे क्या कि जो सबसे बड़ा नंबर है, यानी जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, 144 है। तो 144 का क्या करेंगे, खंड करेंगे। यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 72 आ जाएगा, यहाँ पर 2 से काटेंगे 36 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा और यहाँ 3 से काटेंगे 3 और यहाँ 3 कट गया। अब आपको बताना है 36 बनाना है तो कैसे बनेगा, तो 72 के खंड में तो ऑलरेडी 36 समाहित है तो 36 तो यहाँ ऑलरेडी बन जाएगा। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 चौकी 36 कंप्लीट। अब यहाँ बनाना 18, जब 36 बना तो 18 तो बन ही जाए क्योंकि 36 का आधा 18 होता है। अब यहाँ बनाना है 15, तो 15 कैसे बनाएंगे, 3 तो मेरे पास अगर 5 हो जाए तो 5 दिए 15। अब इसी को मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 पंचे 80, 80 तिहाइयां हो जाएगा 240, 240 तिहाइयां हो जाएगा 720। यानी यहाँ पर भी आपका एलसीएम क्या निकल कर रहा है, 720 निकल कर रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या निकल के आ रहा है। चलिए बच्चे क्वेश्चन आपका सेम है, बस ऑप्शन थोड़ा सा बदला है। देखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यहां पर हम लिख दें कि 4, 5, 9 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। यानी क्वेश्चन में हमने ये कहा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 9 और 18 से भाग देने पर या 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, अर्थात वह संख्या बताइए कि वह संख्या कौन सी है। तो अब बच्चे यहाँ पर करेंगे क्या, आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया था कि वह नंबर का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। हाँ बिल्कुल आपने सही सोच रहे हैं, आपको एलसीएम ही निकालना है। आइए देखते हैं। तो यहाँ करेंगे क्या, 4, 5, 6, 9 और 18 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो यहाँ 2 से काटेंगे बच्चे तो यहाँ 2 दूना 4, 5 कटेगा नहीं, रहने
कटेगा, सॉरी 9 कटेगा नहीं, यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर पुनः 2 से काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ पर 5 1 3, 9 कटेगा नहीं, यहाँ 9 कटेगा नहीं। अब यहाँ 3 से काटते हैं तो 1 5 कटेगा नहीं, 1 3 3, अब पुनः 3 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, 1 1 1, और यहाँ पर 5 से काटेंगे पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा। तो बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 पंचे हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 36 गुणे 5 कर लो तो यहाँ 4 पंचे 20 यानी 200, यानी 5 छंग 30 और 5 तिहाई 15, 15 3 18, यानी बच्चे जो आपका निकल के आएगा वो एलसीएम निकल आएगा 180। बात समझ आ रहा? अगर बच्चे आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए आगे की ओर समझते हैं। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर हमने किया क्या कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5, 6, 9 और 18 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ऐसा नंबर आपको बताना था। लेकिन बच्चे ध्यान देना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो ऑप्शन है आपका वो थोड़ा सा हट के है। तो आइए ऑप्शन को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है 1600, दूसरा ऑप्शन है 900, दूसरा ऑप्शन है आपका 900 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1400 और चौथा ऑप्शन है आपका 1500। यानी 180 ऑप्शन में है ही नहीं, यानी एलसीएम आपने निकाला 180 आया लेकिन ऑप्शन में 180 है नहीं। तो बच्चे वह कौन सा नंबर होगा जो इनसे क्या होगा, पूर्णतः विभाज्य होगा? बताओ 1600 होगा क्या? अगर 1600 होता तो 180 से कट जाता, तो 180 से 16 तो कट नहीं रहा है, इसका मतलब है ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पर 900 की बात करें तो 0 से 0 कट जाएगा, 18 पंचे 90, यानी बच्चे ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर 1400 180 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 1500 180 से कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जो आपका आंसर सही होगा वो क्या सही होगा, 900 सही हो जाएगा। यानी बच्चे ध्यान देना, जब आपका एलसीएम निकालने के बाद ऑप्शन से मैच ना करे, जब एलसीएम निकालने के बाद ऑप्शन से मैच ना करे तो ऐसे कंडीशन में करेंगे क्या कि हम जो है ऑप्शन से देखें, जो एलसीएम निकालेंगे उस एलसीएम से जो ऑप्शन विभाजित हो जाएगा और छोटा सा छोटा होना चाहिए। अगर यहीं पर एक बच्चे ऑप्शन अगर 1800 होता तो कटने को 1800 भी कट जाता ना, लेकिन 1800 आपका आंसर नहीं होगा क्योंकि 1800 से छोटा क्या है, 900, और यहाँ छोटे से छोटे की बात कर रहा है। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑप्शन न मिले तो आपको एलसीएम से डिवाइड करा के देखना है कौन सा ऑप्शन कट रहा है और छोटा से छोटा ऑप्शन होना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए आगे की तरफ चलते हैं और देखते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आपका टाइप नंबर फर्स्ट था बच्चे, किस प्रकार का क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी एग्जाम में होती है और अधिकतर बनाए जाते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए एक व्यापारी, ध्यान देना क्वेश्चन में आपसे कह सकता है कि एक व्यापारी कुछ संतरे लाता है, ध्यान देना आपसे क्या कहे क्वेश्चन में कि एक व्यापारी कुछ संतरे मार्केट से खरीद के लाता है जिसको 4, 5, 6, 9 और 18 के भाग में विभाजित करता है तो एक भी संतरे नहीं बचते, तो बताइए कुल संतरों की संख्या क्या है। तो बच्चे जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछेगा ऐसे कंडीशन में भी आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम भी ज्ञात करना होगा। चलिए आइए आगे की तरफ चलते हैं। एक सवाल है जो आपके सीपीयू एसआई 2008 में पूछा गया है, लिखिएगा। देखिए लिखा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ देने पर, 5 जोड़ देने पर, जिसमें 5 जोड़ देने पर वह संख्या
देने पर वह संख्या 24, 36, 60 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, बच्चे क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है, तो हम कह सकते हैं कि एग्जाम के पर्पस से बेहतर क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए क्वेश्चन में आपसे जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ देने पर वह संख्या 24, 36, 60 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाता है। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान देना कि अगर विभाज्य हो जाता है तो यहाँ पर करेंगे क्या, ध्यान देना। अगर बच्चे मैं आपसे इसके पहले जो क्वेश्चन कराया था वहां मैंने यही तो बताया था कि वह छोटी संख्या बताए जिसमें इन नंबर से भाग करा x, y, z से भाग करा जाए पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो इसका मतलब बच्चों एलसीएम होता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि इनसे विभाज्य तो होगा, लेकिन 5 जोड़ देने के बाद अगर 5 नहीं जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब संख्या इनसे विभाज्य पूर्णतः नहीं हो सकता। तो ऐसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि इनका एलसीएम निकालेंगे, तो बच्चे इनका एलसीएम इनसे विभाज्य होगा ना, इसका मतलब उस एलसीएम में जरूर 5 जोड़ा हुआ है, तभी जो है वो क्या हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे एक नोट याद रखिएगा कि जब जोड़ने की बात करे तो एलसीएम से घटा देना, यानी इसका एलसीएम निकालेंगे नंबर का और उसमें से जो जोड़ने की बात करे उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर घटाने की बात करें तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मेथड समझिएगा, मेथड क्या है। अगर मेथड ए है, आपसे कहा जाए कि वह छोटी संख्या बताइए जिसमें x, y, z से भाग कराने के बाद शेषफल a बचे, क्या बचे, शेषफल a बचे, तो वह संख्या क्या होगी। तो अगर ऐसा कहेगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा, या फिर यहाँ पर अगर ना समझ में आए तो आप ऐसा देखो कि वह छोटी संख्या बताइए जिसमें a जोड़ने पर, ध्यान देना a कोई कांस्टेंट नंबर है, जो कह रहा कि a जोड़ने पर x, y, z से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो बच्चे उसका आंसर जो होता है x, y, z का एलसीएम -a होता है। तो यहाँ पर बच्चे करेंगे क्या कि 24, 36, 60 और 45 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे और यहाँ माइनस क्या कर देंगे, a, यानी आपका n बराबर क्या हो जाएगा कि 24, 36, 60 और 45 का एलसीएम -a का मतलब बच्चे यही नंबर जो आपका यहाँ पर नंबर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। तो अब आइए देखते हैं किसका एलसीएम क्या निकल कर आएगा। तो बच्चे जल्दी से निकालो। अब क्या हम सेकंड मेथड यूज कर सकते हैं समय को बचाने के लिए? चलिए सेकंड मेथड से निकालते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा नंबर क्या है, 60 है। तो सर आपने बताया था कि 60 है, तो सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ 2 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ 30 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कराएंगे 15 आ जाएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड कराएंगे 5, और 5 से डिवाइड कराएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब मुझे बनाना है 45, तो 45 कैसे बनेगा, 5 3 15 और 15 3 45 होता है। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 लिख देना है। अब मुझे बनाना है 36, तो 36 कैसे बनेगा, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24 और 12 3 36, 36 यहाँ मेरे पास है, इसका मतलब 36 का काम नहीं है। अब यहाँ बनाना है 24, तो यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 दूनी 4 3 12 और 12 दूना 24। अब मुझे 24 मिल गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 3 180, 180 गुना हो जाएगा 360। यानी बच्चे जो आपका एलसीएम निकल का आया वो क्या निकल का आया, 360। लेकिन आपका 360 आंसर है क्या, बताओ, 360 आंसर नहीं ना। अभी यहाँ क्या करना है,
5 नहीं यहाँ पर जोड़ा गया है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, जो हमारा n आएगा वो आएगा 360 माइनस 5, तो यहाँ से निकालेंगे बच्चे तो आ जाएगा 355, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ आ रहा है? यानी क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 जोड़ देने पर वह संख्या 24, 36, 60 और 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो वह संख्या बच्चे क्या हो जाएगा, 24, 36, 60, 45 का एलसीएम माइनस 5, यानी जोड़ने की बात करेगा तो घटाएंगे, जब घटाने की बात करेगा तो जोड़ेंगे। इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या निकल के आता है। चलिए अब बच्चे ध्यान देना, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कह दे, ध्यान देना, अगर आपसे क्वेश्चन में कह दे कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर, ध्यान देना, आपसे कहेगा कि 5 घटाने पर, हाँ इस चीज से ध्यान अगर यहाँ पर न दिखाई दे तो वॉइस को जरूर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 घटाने पर वह संख्या 24, 36, 60 और यहाँ पर हम एक नंबर ले लेते हैं 72 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो वह संख्या बताइए क्या होगा। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन सेम है, सिर्फ यहाँ पर एलसीएम ने एक नंबर चेंज कर दिए हैं, तो मेथड से चेंज करने से कोई मतलब नहीं, आपको मेथड समझ में आना चाहिए बस। अब यहाँ पर देखो 5 घटाने पर कह रहा है ना, अगर 5 घटाने की बात करेगा तो मैंने अभी क्या बताया कि घटाने की बात करेगा एलसीएम में जोड़ेंगे, अगर जोड़ने की बात करेगा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे सिंपल सा है कि n का मान निकालेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 24, 36, 60 और 72 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा +5, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है, तो यहाँ से हमारा n का मान क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या निकल के आता है। तो बच्चे हमने आपको बताया था कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछे तो यहाँ पर 72 सबसे बड़ा नंबर है, इसी का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर 72 को फैक्टर करेंगे, तो यहाँ पर जब 2 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 36, फिर 2 से काटेंगे 18, फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 9, 3 से काटेंगे 3 और यहाँ पर 1 आ गया। अब मुझे बनाना है 60, तो 60 कैसे बनेगा, यहाँ देखो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 होता है, इसका मतलब यहाँ पर 5 लिख दे तो 60 कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे 36 बनाना है, तो 72 के फैक्टर में ऑलरेडी 36 समाहित है, इसका मतलब 36 इसमें है। अब यहाँ पर मुझे 24 बनाना है, तो 72 के फैक्टर में आपका 24 भी समाहित होता है, क्योंकि 3 से काटेंगे तो 24 तिया 72, या फिर आप देख लो 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी 24 हो गया। तो अब इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंचे होता है 120, और 120 तिया हो जाएगा 360, यानी यहाँ पर जो आपका एलसीएम निकल के आया वो क्या निकल के आया 360। बताओ बच्चे यहाँ तक कोई डाउट है, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहाँ पर करना क्या है कि 360 यहाँ क्या करना है +5, अर्थात वह नंबर अगर मुझे बताना हो तो नंबर क्या निकल के आएगा 365। अब आप भाग करा करके देख सकते हो। अब कह रहा है कि 5 घटाने पर ना 5 घटा दो, जब 5 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 360, 24 से काटो, 24 से काटोगे तब भी आपका 360 पूरा कटेगा। अगर 36 से काटोगे 36 दामा 360, 60 से काटोगे तो 60 छक्का 360, उसके बाद अगर 72 से काटोगे तब भी आपका 360 कंप्लीटली कट जाएगा। यानी प्यारे बच्चों यहाँ से आपको देखने को मिला कि घटाने की बात किया तो हमने जोड़ा, और जोड़ने की बात किया तो हमने क्या किया, घटा दिया। तो इस क्वेश्चन को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की तरफ चलते हैं।
चलिए चलिए बच्चे आगे की तरफ चलते हैं। ध्यान देना, अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें x कामा y कामा, या फिर यहां पर आप लिख सकते हैं समान शेषफल पर आधारित प्रश्न। यहां लिख लो समान शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब यहां पर देखना कि क्वेश्चन आपका किस प्रकार से निकल के आएगा। जैसे यहां पर आपसे कहा गया कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यहां पर ध्यान देना, जिसमें 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 और 12 से 6 कामा 7 कामा 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। तो अब बच्चे यहां पर ध्यान देना कि जब आपसे क्वेश्चन में कहेगा कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 कामा 7 कामा 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचे। तो यहां पर भी बच्चे ध्यान देना है कि शेषफल, अच्छा एक तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका बनेगा, और हाँ एक क्वेश्चन बच्चे आपका पूछा गया है आरआरबी एसएम में, ये पूछा गया है आरआरबी एसएएम में 2008 में पूछा गया है। हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और बच्चे जितने भी क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं वो क्वेश्चन के एग्जाम को देखते हुए एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन बने हैं या किस प्रकार से बन सकते हैं, इन सारी चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं। अब बच्चे ध्यान देना, यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6 कामा 7 कामा 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 2 बचे। तो वह संख्या क्या होगी? तो बच्चे ध्यान देना कि कोई संख्या अगर वो 3 संख्या है तो वह अपने एलसीएम को क्या करता है, पूर्णतः विभाजित कर देता है। अगर अपने एलसीएम को पूर्णतः विभाजित कर देता है तो शेषफल कब बचेगा? जब एलसीएम से शेषफल ज्यादा होगा ना। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर शेषफल 2 तब बचेगा जब 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 और 12 से भाग देने पर शेषफल 2 बच रहा है। इसका मतलब इन संख्याओं के एलसीएम से 2 ज्यादा होगा। अगर 2 ज्यादा होगा तभी तो 2 यहाँ शेष बचेगा। तो बच्चे ध्यान देना कि जब इस प्रकार का क्वेश्चन निकल के आए कि 2 शेष बचता है, यानी यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि एक व्यापारी बाजार से कुछ संतरे लाया जिसको 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 और 12 के भाग में विभाजित करता है तो प्रत्येक दशा में 2 संतरे शेष बच जाते हैं। तो बताइए कि न्यूनतम संतरों की संख्या क्या होगी? ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। क्योंकि इस समय एग्जाम में बच्चे पैटर्न जो है वो पूरी तरीके से बदल दिया गया है। अब अधिकतर सवाल आपका कह सकते हैं माइंडली रूप से आपको प्रिपेयर देता है कि आप कितना सोच पाते हैं, कितना समझ पाते हैं क्वेश्चन को लेकर के। अब डायरेक्टली मेथड पर सवाल नहीं पूछ रहा है बल्कि घुमा करके सवाल पूछ रहा है, जिस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब यहाँ पर बच्चे करेंगे क्या, 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 और 12 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। जब एलसीएम निकालेंगे तो बच्चे यहाँ से 2 से काटेंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, 7 कटेगा नहीं, यहाँ 4 कटेगा नहीं, ये आपका 9 कटेगा नहीं, यहाँ पर 6 आ जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं, 7 कटेगा नहीं, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 9 कटेगा नहीं,
आ जाएगा। पुनः 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं 7 और यहाँ पर 1 9 और 3। अब 3 से काटेंगे 1 7 1 3 1। फिर यहाँ 3 से काटेंगे 1 7 1 1 और यहाँ 7 से काटेंगे पूरा पूरा क्या हो जाएगा कंप्लीटली विभाज्य हो जाएगा। तो अब बच्चे ध्यान देना कि अब यहाँ पर करें क्या, गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4 दूनी 8 त्रिक 24 24 तिया 72 और 72 में बच्चे 7 का गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14 की 4 हासिल है और 7 से 49 49 से क्या हो जाएगा 50। यानी बच्चे वो नंबर जो निकल कर आया एलसीएम वो निकल कर आया आपका 504, लेकिन वो नंबर आपका नहीं है, नंबर आपका हो जाएगा एलसीएम। ध्यान देना, एलसीएम प्लस शेषफल, एलसीएम प्लस शेषफल ये आपका नंबर होगा। तो यहाँ पर बच्चे ध्यान देना, करेंगे क्या कि n बराबर निकल कर आएगा, एलसीएम क्या निकल कर आया है 504 निकल कर आया है। इसी में 2 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 504 को आप इन नंबर से भाग कराओगे पूरा पूरा कट जाएगा ना, क्योंकि एलसीएम अपने नंबर से हमेशा पूरा कटता है। तो शेष कब बचेगा, जब इसमें शेष इसको जोड़ देंगे, जब 2 ज्यादा हो जाएगा शेष क्या होगा छोड़ना शुरू कर देगा। यानी बच्चे यहाँ से जो निकल आएगा आपका फाइनल आंसर वो आएगा 506, अर्थात नंबर जो होगा वो 506 होगा, जो 6 7 8 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेषफल बचता है, तो वह नंबर होगा 506। तो बच्चे इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए बच्चे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका आगे की तरफ चलता है। आइए देखते हैं। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन आपका एक बनता है वर्ग पर आधारित प्रश्न। यानी बच्चे अगर आपसे हम पूछे कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 25 12 15 25 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए, लेकिन वह एक वर्ग संख्या होनी चाहिए। बच्चे ध्यान देना, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने घुमा दिया है। अगर क्वेश्चन में सीधा सीधा बोलूं तो मैं कह सकता हूं कि वह छोटी सी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। अगर मैं क्वेश्चन को सीधे सीधे बोलूंगा तो हम क्या कहेंगे कि वह छोटी सी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 25 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन ना कह करके हमने कहा क्या कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 25 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए, लेकिन वह एक वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो बच्चे जब इस प्रकार का क्वेश्चन निकल के आएगा तो इसमें करेंगे क्या कि इसको हम बिल्कुल जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे ही क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो आइए देखते हैं 12 15 18 का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो अब यहाँ पर देखिए जब इसका एलसीएम निकालेंगे बच्चे तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, 15 कटेगा नहीं ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पर 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 15 कटेगा नहीं, यहाँ पर आपका 9 कटेगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा और 3 बचे 15, 3 त्रिका 9, पुनः 3 से काटेंगे 5 कटेगा नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 से काटेंगे 1 1 1। तो अब बच्चे ध्यान देना, 2 दूना 4 4 तिहाई 12। अच्छा 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाओ,
वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें पेयर की जरूरत पड़ती है। यानी अगर हम वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं तो यहाँ क्या करते हैं, दो दो का क्या बना लेते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो आप भी यहाँ देखो, दो का पेयर एक बन गया, तीन का पेयर एक बन गया, लेकिन पांच का पेयर बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है। तो अगर नहीं बन पा रहा है तो यहाँ क्या करेंगे, पांच अपने तरफ से हम लिख देंगे। जब पांच अपने तरफ से हम लिख देंगे तो बच्चे क्या हो गया, पांच का भी पेयर बन गया। तो अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लो। दो दूना चार, चार दिया 12, 12 दिया 36 और 36 पंचे हो जाएगा 180 और 180 पंचे हो जाएगा 900। यानी बच्चे को आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, 900 होगा। बात समझ में आया? यानी वो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 900 हो जाएगा। तो इस चीज को विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछे तो आपको करना क्या है कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 12, 15, 25 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए, लेकिन वह एक वर्ग होना चाहिए। इसका फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने के बाद जिसका पेयर बन रहा होगा उसका पेयर बना लेंगे, और जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा उसका पेयर नहीं बनाएंगे। जिसका पेयर नहीं बन रहा होगा वहां पर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करा के उसका पेयर बना लेंगे। फिर आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर निकल के आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो आज क्लास आपकी काफी लॉन्ग हो गई, तो बस यहीं पे आज खत्म करते हैं। इसके बाद आगे की क्लास कल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।